बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलियास बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा पेडागोजी का टॉपिक चल रहा था इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। उसको हमने डिटेल में देखा और उसका सब टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर वर्ड से आप लोग वाकिफ़ हैं, टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ अगर नहीं तो आप हो गए होंगे इंशाअल्लाह। तो इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है? ये असल में कंप्यूटर से मुतल्लिक़ फील्ड है जिसमें वर्क किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, और कंप्यूटर का दूसरी डिवाइसेस के साथ लिंक होना, फिर एजुकेशन पर्पस के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क often simply referred to as a network is a collection of hardware components and computers interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information। ये इजी है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि कंप्यूटर्स के जितने कंपोनेंट्स रहते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं, इनको आपस में इंटरकनेक्टेड किया जाता है। किस पर्पस के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। अब वो कम्युनिकेशन क्या करता है? दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन। वो रिसोर्सेज को और इंफॉर्मेशन को आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब ये देखें, ये लोग कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं और काम करते साथ साथ ये एक दूसरे को डेटा शेयर भी कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बात भी कर सकते हैं। अभी आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल वेल अवेयर हैं, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात या कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आपके सामने अब देखें, ये बच्चे जो है काम कर रहे हैं, ये भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ये जो है लगे हुए हैं, आप देख लें। इन तस्वीरों से ये होगा, कम से कम आपको कंसेप्ट बैठ जाएगा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है क्या। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो सिंपली आपको मैंने बताया कि ये एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिनमें क्या किया जाता है, जिनमें कम्युनिकेट किया जाता है। अब वो कम्युनिकेशन जो है किसी पर्पज़ के लिए होती है, फजूल नहीं होती है। फजूल भी होती है, चैटिंग वगैरह इसमें वो भी होते हैं, सारी चीज़ें शामिल हैं। जैसा जिसको इस्तेमाल करना चाहें वो उसी मकसद के लिए हो सकता है। उसके बाद आ जाता है कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है। नेटवर्क का मतलब होता है उर्दू में जाल बिछाना। तो नेटवर्क क्या है? अब ये देखें कि एक सर्वर है और उस सर्वर के साथ ये एक सर्वर नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ जो है ये भी सिस्टम जुड़ा हुआ है। ये लैपटॉप ये सारे जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये पूरा एक जाल बना रहे हैं, ये नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये दरमियान में सर्वर जो है, मेन जो है, ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है पूरा नेटवर्क। आगे चलते हैं, नेटवर्क की टाइप्स क्या होती हैं। नेटवर्क की असल में टॉपिक आपका जो है वो आप सिंपली ये ज़हन में रखें कि आप बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम अभी चलेंगे सीधा क्लासरूम में। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि नेटवर्क क्या चीज़ है, कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है। और इसके बाद हमने मकसद ये है कि हमने पेडागोजी, बच्चे की टीचिंग, बच्चे को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर किस तरह काम करता है, वो हमारा थीम असल में वो है। तो इसलिए अपने माइंड में ये चीज़ बैठा के रखें। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या है? नेटवर्क मैंने आपको बता दिया क्या होता है। टाइप्स इसमें क्या है? इसमें है PAN पेन, LAN लेन, MAN मैन और WAN वैन। पेन, लैन, मैन, वैन। शार्ट सा देखें, PAN पेन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। MAN मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पेन, लैन, मैन, वैन, ये 4 किस्म के नेटवर्क होते हैं। इनको डिटेल में आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी आप अपने माइंड में मेमोराइज कीजिएगा। पेन, लैन, मैन, वैन। उल्टा पढ़ें, वैन, मैन, लैन, पेन। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। AN तो सबके साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है एरिया नेटवर्क। अब वो कौन सा एरिया है?
तो पहले में P लिखा हुआ है पर्सनल एरिया, दूसरे में L लिखा हुआ है लोकल एरिया, तीसरे में M लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और आखिरी में जो है W लिखा हुआ था वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम इसकी अब डिटेल आगे देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में सबसे पहले जो है वो लेन है। लेन क्या चीज़ होती है? लेन आर लोकल एरिया नेटवर्क resides within a small geographic area. An example of a local area network would be the network inside a particular company or the network at our home. इसको समझिए ज़रा। लेन और लोकल एरिया नेटवर्क रिजाइड विद इन अ स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। अब स्मॉल जियोग्राफिक एरिया कौन सा हो सकता है? देखें, स्मॉल जियोग्राफिक एरिया वो होता है या एक घर के अंदर वाला या एक ही बिल्डिंग के अंदर तमाम नेटवर्क जो है वो काम कर रहा होता है, एक बिल्डिंग के अंदर या किसी घर के अंदर। इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एन एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क वुड बी द नेटवर्क इनसाइड अ पार्टिकुलर कंपनी, या उस कंपनी के अंदर का एरिया होता है, या नेटवर्क एट अवर होम, या हमारे घर के अंदर का एरिया इसमें शामिल होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसको समझें। स्विच जो है ये लगा हुआ है, स्विच जो है ये आ गया स्विच, ठीक है। ये एक बिल्डिंग के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके साथ ये लैन केबल जुड़ी हुई है और इसके साथ लैपटॉप जुड़ा हुआ है। उसके बाद यही स्विच है, इसके बाद लैन केबल और आगे कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। इसके साथ फिर ये लैन केबल और आगे जो है ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। फिर लैन केबल और आगे इसके साथ प्रिंटर जुड़ा हुआ है। फिर लैन केबल और फिर ऊपर ये राउटर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो नेटवर्क बना हुआ है, ये नेटवर्क, क्योंकि हम ये नेटवर्क की टाइप पढ़ रहे हैं LAN लैन। अब इसमें क्या है, एक ही राउटर के साथ या एक ही स्विच के साथ, एक सर्वर के साथ ये सारी चीज़ें कनेक्ट हैं। और याद रखें, ये एक कंपनी के अंदर होता है या एक घर के अंदर, या फिर एक या कंपनी ना भी हो, कोई एक बिल्डिंग हो, बिल्डिंग के अंदर ये सारी डिवाइसेस आपस में अटैच होती हैं। इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है मैन क्या होता है, मैन नेटवर्क क्या होता है। मैन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है ज़रा समझें इसको। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन is a high speed network that connects local area network in a metropolitan area। अब ये देखें कि इसमें क्या होता है कि ये बहुत हाई स्पीड नेटवर्क होता है। अब ये कनेक्ट कौन सा एरिया होता है? सिर्फ मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट करता है। इसके नाम से ही पता चलता है कि हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। अब एग्जांपल देखें। एग्जांपल सच ए सिटी और टाउन एंड हैंडल्स द बल्क ऑफ कम्युनिक एक्टिविटी अक्रॉस द रीजन। अब ये किसी जियोग्राफिक एरिया ख़ास होगा, एक सिटी के अंदर या फिर किसी टाउन के अंदर के पूरे एरिया को कवर करेगा। इसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। लेन क्या होता है? लेन में एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर या एक कंपनी के अंदर का सारा डेटे को हैंडल किया जाता है, सब सिस्टम आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। और मेन में क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया सिटी के, अब पूरे सिटी के, अब बाहर निकल आते हैं हम, पूरे सिटी को कवर करना इसका काम है, या फिर पूरे किसी टाउन को कवर करना किसका काम है? मेन का काम है। ये यकीनन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये एग्जांपल है, ये मेन जो है आ गया, अब इसको कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें, सबसे पहले लेन जो है 1 है, हॉस्पिटल लेन है, हॉस्पिटल के साथ ये टच है। उसके बाद ये स्कूल के साथ टच है, फिर कॉलेज के साथ, फिर जो है फैक्ट्री लेन। अब ये देखें कि कॉलेज के अंदर जो नेटवर्क होगा, ये कॉलेज के अंदर, इसको क्या बोलेंगे हम? इसके अंदर जो काम कर रहा है वो तो लेन है, अभी हमने पढ़ा। अब फैक्ट्री को अंदर जो है, एक बिल्डिंग के अंदर जो सिस्टम काम कर रहा है वो जो है वो लेन है, या स्कूल के अंदर जो काम कर रहा है वो भी लेन है। और जो
ऊपर ये नाम लिखा हुआ है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल के अंदर जो काम कर रहा है वो भी क्या है, लेन है। अब इन लेन्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, मेन कनेक्ट कर रहा है। और अब कॉलेज लेन जो है ये सिटी के अंदर होगी, बिल्डिंग कॉलेज की, फैक्ट्री भी कॉलेज सिटी के अंदर होगी, स्कूल भी सिटी के अंदर होगा, हॉस्पिटल सिटी के अंदर, ये सारी चीज़ें एक सिटी के अंदर मौजूद होती हैं। और इन सब को आपस में कनेक्ट करना ये किसका काम है, मेन का काम है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद आगे जो है वो है वेन, WAN, वेन। वेन क्या चीज़ होती है इसको देख लेते हैं। वेन इज़ अ नेटवर्क that spans large geographical location, usually to interconnect multiple local area network lanes. Local area network अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। The partial definition of a MAN is a network that traverses public network or commercial carrier using one of several WAN technologies. अब वेन का मतलब असल में होता क्या है, वेन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। वेन, डब्ल्यू का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू का मतलब वाइड, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, वाइड एरिया में ज़्यादा जो है लार्ज एरिया कनेक्ट किया जाता है। और लार्ज में जो है वो क्या, इसमें पब्लिक नेटवर्क, इसमें वो सारी चीज़ें जो लेन में हैं वो भी शामिल हैं, जो मेन में हैं वो भी शामिल हैं, तब जाके ये बनता। अब इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है, ये देखें। वेन जो है लेन को, अभी इसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आपके सामने ये वेन है, लेन ने सबको टच किया हुआ है। ये लेन आ गया एक बिल्डिंग के अंदर, ये भी दूसरा लेन आ गया, और ये ऊपर वाली लेन, इसको किसने कनेक्ट किया हुआ है, वाइड एरिया नेटवर्क में। अब नीचे एक और मिसाल इसी की देखें, ये वेन है, इसको भी कनेक्ट किया हुआ है, इसको भी। ये लेन, लेन नेटवर्क में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और लेन को इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो है सारी चीज़ें लेन में शामिल है, और ये भी लेन को कनेक्ट किया हुआ है किसने, वैन ने। सिंपल ये बात रखें कि जो इससे पहले हमने मेन पढ़ा, मेन से ज़्यादा एरिया जो है वो कवर कर रहा है कौन, वैन। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और ये ज़हन में रखें कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो सिर्फ जो है सिटी या टाउन की हद तक नहीं होता, वो कंट्रीज लेवल पे आ जाता है। उनको आपस में कनेक्ट करना किसका काम है, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। उसके बाद आखिर पे आ जाता है पेन। पेन क्या होती है, PAN, पेन। पी का मतलब मैंने आपको अभी बताया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, इट्स अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस विद इन रेंज ऑफ इंडिविजुअल पर्सन नाउअडेज। यानी कि इंडिविजुअल पर्सन, इंफरादी तौर पर उस बंदे की जो सारी डिवाइसेस वगैरह हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है कौन, पेन। इट्स कैन बी, इट कैन, ये इट्स नहीं है, ये इट होगा। इट कैन बी, थोड़ा लिखते हुए मिस्टेक होगी। इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द डिवाइसेस देमसेल्फ। और जो डिवाइसेस हैं उनका आपस में लिंक करना असल में पेन का काम है। पेन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब पेन की दो टाइप्स होती है, एक वायर्ड, एक वायरलेस। एक जो है तारों के ज़रिए जोड़ा जाता है इसको, और दूसरा तारों के बगैर, वायरलेस। अब इसमें देखें, अब आपका एक जो है वो सिस्टम है, ये दरमियान में देखें, ये आपका एक सिस्टम है, इसके साथ आपने जोड़ा हुआ है लैपटॉप, फिर लैपटॉप के साथ मोबाइल जोड़ा हुआ है, फिर PDA जोड़ा हुआ है, फिर प्रिंटर जुड़ा हुआ है। अब ये उसके बाद हेडफोन जुड़ा हुआ है और कीबोर्ड जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ब्लूटूथ काम कर रही है, यहाँ पे वायर नहीं है। यहाँ पे क्या काम कर रही है, ब्लूटूथ काम कर रही है, यहाँ पे वायर नहीं है, इसलिए ये लिखा हुआ है नीचे मैंने, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये ज़ाती एरिया होता है, पर्सनल जो है ये, इसका कोई सिटी के साथ, कंट्री के साथ लिंक नहीं होता। वैसे मेरा सिस्टम है तो मैंने अपने सिस्टम के साथ ये प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है, कीबोर्ड कनेक्ट किया, लैपटॉप कनेक्ट किया, PDA कनेक्ट किया, या मोबाइल को जो है इसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क।
आगे आ जाता है इंटरनेट क्या चीज़ होती है। इंटरनेट के नाम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अब इंटरनेट में देखें ज़रा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनेट होता क्या है, द मीनिंग ऑफ द इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाया ह्यूज नेटवर्क ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस लिंक्स। ठीक है। द इंटरनेट अलाउज यू एक्सेस टू होर रिसोर्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स। यानी कि इसमें मुख्तलिफ साइट्स पे जो है डेटा जो है वो शेयर हुआ होता है, जो हमें चाहिए होता है हम उसके हिसाब से उठा लेते हैं। होस्ट और सर्वर्स जो है मौजूद होते हैं। कभी कोशिश कीजिएगा कि यूट्यूब पर या फिर किसी वेबसाइट से आप जो है ना यूट्यूब का ऑफिस या फेसबुक का ऑफिस आप चेक करना कि उन जो यूट्यूब का ऑफिस है वो क्या है और फेसबुक का ऑफिस है। तो वहाँ जब आप सर्वर वगैरह ये सर्वर देखेंगे, होस्ट सर्वर्स के किस तरह यूट्यूब काम करती है और किस तरह फेसबुक जो है वो काम कर रही है और उसके पीछे कितने बड़े बड़े सर्वर हैं, तो फिर आपको इस नेटवर्क की सही समझ आएगी कि ये कैसे हम फेसबुक पर जो है जैसे इमेज लोड करते हैं विद इन 1 सेकंड जो है वो अपलोड हो जाती है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना या जो भी काम हम इंटरनेट पर करते हैं विद इन नो सेकंड जो है ये एकदम हो जाता है। तो इसके लिए आप ज़रा ज़रूर जो है वो चेक करना है यूट्यूब का ऑफिस या फिर फेसबुक का ऑफिस, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा नेटवर्क होता है। अब होस्ट सर्वर्स आर एट लोकेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो सर्वर्स हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये इंटरनेट है। अब इंटरनेट सर्विसेज क्या होती है? इंटरनेट सर्विस सबसे पहले ईमेल है। ईमेल से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। इसमें क्या आपको बताऊं, email, electronic mail is most commonly referred to as email or email. Email generally refer to a method of exchanging digital message from a sender to one or more। यानी कि ये एक मैसेज करने का डिजिटल तरीकाकार है कि हम जो है ईमेल दूसरे तक पहुंचाते हैं, अपना मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है? आप कंप्यूटर पर जो भी चीज़ सर्च करते हैं, आप लिखते हैं मसलन AJK PSC NTS आपने लिखना है, तो आप पीछे एड्रेस क्या लिखेंगे, www.nts.org.pk। लाजमी आप www ये आप हर हाल में लिखते हैं। तो इसको आज समझें कि ये www क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्वेश्चन भी बनता है। www का ये किसका एब्रीवेशन है? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल। आसान अल्फाज में अगर आप यूज़ करें तो पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल है वेब, क्योंकि जाल को कहते हैं। अब ये व्हाट इज़ द वेब? वेब है क्या? द वर्ल्ड Wide web is a collection of electronic documents linked together like a spider web, जो मैंने आपको बता दिया। These documents are stored on computer। ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पर सेव होते हैं। Called servers, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वर्स। Located around the world, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। The web has evolved into a global electronic publishing and commerce medium। अब ये जो है ना पूरी दुनिया में पब्लिशिंग और कॉमर्स मीडियम जो है इस्तेमाल किया जाता है। आप देखें कि जिस वक्त आप जो है कोई चीज़ सर्च करते हैं, मसलन AJK PSC की वेबसाइट पे आप जाते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो एकदम से कैसे हो जाता है? वो सारी चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं कि वो एकदम से आपको मिल जाती हैं। आप ढूंढना चाह रहे हैं पेपर, NTS के ओल्ड पेपर, आपने लिखा है NTS ओल्ड पेपर, तो वो पूरे पेपर किस जगह पड़े हुए हैं वो पेपर आपके सामने आ जाते हैं। या कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं वो एकदम से आपके सामने कैसे आ जाते हैं। तो याद रखें उनका मेन जो है वो क्या चीज़ होती है, ये जो डाटा, ये जो लाइन में ये सर्कल में कर रहा हूँ, ये सर्वर। तो ये तमाम चीज़ें इस सर्वर में मौजूद होती हैं। तो ये सर्वर क्या करता है, आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है और विद इन नो सेकंड ये काम कर रहा होता है। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने एब्रीवेशन याद रखना है। जब आपको एब्रीवेशन याद रहेगा तो फिर आप इजीली समझ जाएंगे कि ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या चीज़ है
और ये काम कैसे करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी चैटिंग। अब हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक क्या था, इंटरनेट सर्विसेज। तो इंटरनेट सर्विस में हमने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड वेब, WWW हमने पढ़ा, ठीक है। अभी हमने पीछे जो है उसको देखा कि वो क्या होता है। उसके बाद ईमेल, ईमेल उससे पहले हमने पढ़ा कि ईमेल के क्या होता है रोल। उसके बाद चैटिंग, चैटिंग तो आप बखूबी जानते हैं, चैटिंग में जो है इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं है। ये जो है ना आपके सामने लिखा हुआ है, चैटिंग जो है एक इंटरनेट से दूसरे इंटरनेट पे हो रही है, और इस चैटिंग का नतीजा क्या होता है, ऑनलाइन निकाह होता है और ऑनलाइन शादियां भी हो जाती हैं। उसके बाद फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी बहुत इजी है कि फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू इंटरनेट। क्यों, ये इंटरनेट की सर्विस है, ये ध्यान में रखें। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP कमांड्स, फाइल, FTP जो है ना रिप्लाइज, डेटा कनेक्शन, FTP सर्वर और योर कंप्यूटर। आप कंप्यूटर से जो है ना वो क्या करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आकर। नेट कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, आपने कॉल कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस कॉल तो ज़रूर कंप्यूटर पे मोबाइल पे की होगी, एक वक्त में बहुत सारे लोगों से बात करना। तो याद रखें, इसी तरह नेट कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है, नेट के ज़रिए भी जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग की जाती है, सारी काम होते हैं। और आपने बहुत सारी देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, और इसमें ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंस शामिल है। ये देखें, इसमें ये जो है ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी शामिल होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये आसान, ऑडियो में सिर्फ आवाज़ जाती है और वीडियो में सिर्फ क्या होता है, आवाज़ भी जाती है और साथ तस्वीर भी नज़र आती है। और ये देखें, ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, इधर है बैठे हुए और ये जो है चल रही है, ये ऑनलाइन इस वक्त एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। एक किसी जगह बैठा हुआ, दूसरा दूसरी जगह। या इसमें आप ये देखें, व्हाट्सएप पे हम जो है एक दूसरे से ऑनलाइन बात कर रहे होते हैं, बाहर के मुल्क में लोग मौजूद हैं, हम इधर बैठ कर उनसे बात कर रहे होते हैं और ये कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल। और इस पे देखें कितने लोग जो है साथ शामिल हैं। और ये सर्विस किसकी है, इंटरनेट की सर्विस है, कौन सी, नेट कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद है यूजेस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन। अब आ जाते हैं कि इंटरनेट के एजुकेशन में इस्तेमाल क्या है। अगर पहले किसी को नहीं पता था तो ज़लज़ले के बाद ये सारी बातें पता चल गई हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए किस तरह होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस आपने बेशुमार ली होगी, तो ये अभी देखें, इस वक्त हम जो है हम भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये इंटरनेट की ज़बरदस्त मिसाल है एजुकेशन में। अब देखें, नाउ-अ-डेज़ इंटरनेट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एजुकेशन पर्पज़। ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग, देयर इज़ नो नीड टू ट्रेवल फॉर एजुकेशन। यानी कि तालीम के लिए हमें अब चल के दूसरी की तरफ जाना नहीं पड़ा, दूसरे मुल्क में जाना नहीं पड़ता और स्कूल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि ओपन यूनिवर्सिटी की एक बेस्ट एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। आपके जो है ना सारी चीज़ें ऑनलाइन, हत्ता कि पहले असाइनमेंट जाके घर में देनी पड़ती थी टीचर को या रजिस्ट्री करवानी पड़ती थी, तो अब जो है घर बैठे हुए ऑनलाइन आप यहीं से बैठे हुए अपनी जो है असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं और आप वर्कशॉप ले सकते हैं। स्पेशली औरतों के लिए ये काम बहुत इजी हो गया हुआ है। और इसके याद रखें, कोई ना कोई जो है ड्रॉबैक, किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। और जिस तरह कोई बंदा उसको देखेगा, फ़ायदों की सूरत में देखेगा फ़ायदे हज़ार नज़र आएंगे और नुकसानात की सूरत में देखेगा तो नुकसानात हज़ार नज़र आएंगे। यू जस्ट टेक क्लास ऑनलाइन विद वेरी लो कास्ट, यानी कि बगैर किसी कास्ट के आप जो है ये कर सकते, सिर्फ एक इंटरनेट पैकेज करना है, बाकी आपने सारा काम इधर करना है। और उसके अलावा अगर नेट के बगैर आप पहले वर्कशॉप होती थी तो आपको पता है सिर्फ रजिस्ट्री के लिए एक सेमेस्टर की खाली असाइनमेंट के रजिस्ट्रियाँ करवाते करवाते अच्छे खासे पैसे लगते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पेपर वगैरह होते हैं या जो भी हमें किसी जगह पे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तो आपको पता है आना जाना ये एक्सपेंसेस सारे कितने हो जाते हैं, आप लोग बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अब हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं कि आज के लेक्चर में भी हमने क्या देखा। आज के लेक्चर में हमने देखा, वी डिस्कस टुडे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में डिटेल से हमने देखा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की हमने टाइप देखी हैं डिटेल में। उसमें जो है
हमने सबसे पहले नंबर 1 लैन, वैन, मैन, पैन। लैन में क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, वैन में है वाइड एरिया नेटवर्क और मैन में है लैन, वैन, मैन और पैन। पैन में जो है ये पर्सनल एरिया जो है आ जाता है और मैन में जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये डिटेल से देखा, इसमें कोई इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अभी हम पीछे पढ़ के आए, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए। तो कौन सी टाइप्स हैं? लैन, वैन, मैन और पैन। सॉरी, लैन, वैन, मैन और पैन। उसके बाद जो है आगे आ जाता है इंटरनेट के बारे में। हमने पढ़ा इंटरनेट क्या होता है, फिर हमने इंटरनेट की सर्विस देखा, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, www, चैटिंग, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको FTP भी कहते हैं। उसके बाद नेट कॉन्फ्रेंसिंग हमने देखी और यूजेस ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन, और एजुकेशन में इंटरनेट का इस्तेमाल। तो ये हमारा हमने आज के लेक्चर को कंक्लूड कर लिया और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।